दुनिया के ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए एक खसारा है गोपीचंद नारक का इस दुनिया से चले जाने का। उनके इंतकाल पे हम ताज़ियत पेश करते हैं। और गोपीचंद नारंग वो नाम है जो उन तमाम लोगों को जवाब है जो कहते हैं उर्दू मुसलमानों की ज़ुबान है। गोपीचंद नारंग वो खुद ही अपनी बात कह के चले गए कि उर्दू सबकी ज़ुबान है और उर्दू की उनके खिदमात हमेशा जब तक उर्दू दुनिया रहेगी गोपीचंद नारंग का नाम जिंदा रहेगा। प्रोफेसर गोपीचंद नारंग का जाना ये इस वक्त इतने बड़े लेवल का और आला सतह के कोई भी ना तो कोई नक्काद है ना कोई अदीब है, और इनका जाना पूरी उर्दू दुनिया के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। और इससे कुछ हम लोग इससे पहले कोरोना अहद के दौरान हम लोग प्रोफेसर शमसुर रहमान फारूकी को खो चुके थे, उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। और गोपीचंद नारंग साहब जो न सिर्फ कि ये कई चीज़ों वो बहुत माहिर थे, ख़ासतौर से जदीद और माबाद जदीदियत के वो अलमबरदार थे, और उन्होंने अपनी किताबों और उनके ज़रिए और ख़ासतौर से उर्दू के ताल्लुक़ से उन्होंने बहुत ही नुमाया अंजाम दिया। जहाँ भी रहे उन्होंने उर्दू का झंडा बुलंद किया, और ख़ासतौर से जब साहित्य एकेडमी में थे तो उन्होंने उर्दू वालों की पहुँच वहाँ तक बड़ी तादाद बनी। हालांकि पहले भी लोग पहुँच पहले भी थी, लेकिन उनके दौर में जितना साहित्य एकेडमी के ताल्लुक़ से उर्दू के मुतालिक काम हुआ, उससे पहले उतना ज़्यादा काम नहीं हुआ। जनाब प्रोफेसर गोपीचंद नारंग जी आज हमारे बीच मौजूद नहीं है। ये उर्दू सहाफ़त की सबसे बड़ी कमी खलेगी। ऐसा लग रहा है कि जैसे उर्दू के आसमान से एक चाँद गायब हो गया है। जनाब गोपीचंद नारंग जी उर्दू सहाफ़त के साथ साथ इंग्लिश के बहुत ही दानिशवर थे। उनकी सहाफ़त में वो अल्फाज थी, वो मोहब्बत थी कि लोग उनसे भी मोहब्बत करने लगे थे। आज उनकी कमी पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि उर्दू के चाहने वाले जितने भी मुल्क और ममालिक के लोग हैं उनको बहुत ही याद करेंगे।